हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं सीरीज इन ब्लड फिजियोलॉजी में। अब हम अनीमिया में स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग मैंने लिख रखी है अनीमिया, बट एक्चुअली में आज मैं अनीमिया नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा जो आप सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हो उसमें कुछ लिखा रहता है। आप देखोगे उसमें पीसीवी लिखा रहता है या फिर हीमोक्रिट लिखा रहता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी काउंट। हमें लगता है हमें आता है, बट हमें नहीं आता है वो। अगर हम ढंग से ना समझे तो हमने बस याद कर रखा है वो उसको, ठीक है। तो MCV का मतलब क्या है, MCH का मतलब क्या है ना, MCHC का मतलब क्या है, जो फुल फॉर्म लिखी हुई है सब पढ़ाऊंगा मैं आपको आज। तो एक्चुअली में आज हम CBC की जो लिखा रहता है आपके लेफ्ट हैंड साइड, जिसकी आप कुछ रेंज देखते हो, उसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे। रेंज तो हमें याद हो ही जाती है, रेफरेंस में दिया जाता है, याद भी करना जरूरी होता है बिल्कुल, बट उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है वो समझेंगे, क्योंकि इसी के बाद हम अनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। मैं बोलूँगा अनीमिया में आरबीसी कम हो जाती है और कई बार आरबीसी का साइज बड़ा हो गया, मैक्रोसिटिक। तो मैंने ऐसा क्या देखा रिपोर्ट में कि मैंने बोला कि आपकी आरबीसी साइज बड़ा हो गया है, छोटा हो गया, ऐसा क्या देख लिया, ठीक है। तो कोई तो वैल्यूज होंगी, डॉक्टर देखता होगा, ठीक है। तो अनीमिया डायग्नोस कैसे करते हैं, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको अनीमिया पढ़ाऊंगा। तो एक्चुअली में हेडिंग भले अनीमिया है, बट अभी हम कुछ टर्मोलॉजी सीख रहे हैं, कुछ इसका मतलब क्या है इन टर्म्स का, ठीक है। चलो ये करके बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ओके। हाँ, तो पहला है पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसका एक और नाम कुछ लोगों ने हिमेटोक्रिट बोलना शुरू कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं, दोनों बातें सेम है। इसमें हुआ क्या, मैंने क्या करा, मेरी बात समझना बहुत आसान सा है कि मैंने ब्लड निकाला और उसमें पहले क्या करा, एंटीकोगुलेंट, जिससे वो जमे ना बाहर, और उसको सेंट्रीफ्यूगेट करा, है ना, सेंट्रीफ्यूगेट किया ऐसे ऐसे पूरा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपके सेल वाले पार्ट है ब्लड में, वो सेंट्रीफ्यूगेट करके ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ गए, ठीक है। तो मैंने सपोज करो 1 यूनिट ब्लड लिया, कितना यूनिट लिया, 1 यूनिट ब्लड लिया, ml 1 ml 1 लीटर, जो आपके मन करे, मैंने 1 यूनिट ब्लड लिया। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल बनाने वाला कंपोनेंट है वो कितना है, 45%, यानी कि 0.45 यूनिट। अगर मैंने ब्लड 1 यूनिट लिया है तो इतना कंपोनेंट जो नीचे बैठा है सेल वाला हिस्सा, वो क्या है, 0.45 यूनिट। उससे मैंने बोला पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड क्यों बोल रहे हैं, देख रहे हो सारे सेल पैक्ड हो गए, पहले फ्लो कर रहे थे पूरे में, जब मैंने सेंट्रीफ्यूगेट किया वो सारे एक साथ नीचे बैठ गए, पैक्ड हो गए, और फिर वो एक वॉल्यूम बना दे जहां पैक्ड हुए, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। कितना होता है, 45%, रेंज होती है 40 से 45%, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं, देख लेंगे हम लोग, बट मतलब समझ में आना चाहिए। इसमें हमारे जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, इसमें सारे के सारे सेल आते हैं, बट मेजॉरिटली आरबीसी होते हैं, क्योंकि आरबीसी बहुत ज़्यादा होते हैं, डब्ल्यूबीसी तो कुछ नहीं उनके सामने, प्लेटलेट्स कुछ भी नहीं उनके सामने, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स वगैरह भी टॉप पे दिखेंगी, आपको डब्ल्यूबीसी दिखेंगी आपको टॉप पे, बट हम इसको आरबीसी ही मान लेंगे, ठीक है। तो 0.45 यूनिट इज द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे सारे के सारे सेल्स आते हैं, ठीक है। बस आरबीसी बहुत ज्यादा होते हैं तो आरबीसी बोल दिया। व्हेन दे आर पैक्ड, तो ये क्या बता रहा है आपका कि आपके आरबीसी का वॉल्यूम जब वो पैक्ड हुए हैं, इसे बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड मतलब सब साथ आ गए, पैक हो गए, ठीक है। अब आते हैं रेड सेल काउंट में। अब सपोज करो, अब मैंने क्या बोला, इस पैक्ड सेल वॉल्यूम में किसका है, आरबीसी है, तो कितनी आरबीसी है, नंबर तो बताओ हमको, कितनी आरबीसी है, 1 आरबीसी, 2 आरबीसी, 10 आरबीसी, 20 आरबीसी, कितनी आरबीसी है। तो अगर मैंने देखा कि चलो मैंने सैंपल लिया इस बार 1 लीटर का, चलो मुझे बताना, अगर मैंने 1 लीटर का सैंपल लिया तो पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना होगा, पॉज करो बता दो, 1 2 3 4 5 बता रहा हूं मैं, ठीक है, पॉज करके कमेंट कर देना। तो मैंने क्या बोला, पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना होगा, आप खुद सोचो। अगर 1 लीटर मैंने ब्लड लिया है तो इसका 45%, ये 450 ml, तो 450 ml क्या हुआ इसका पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। तो जब देखा गया कि जब मैंने 1 लीटर ब्लड लिया तो आरबीसी कितनी निकली, 5 × 10⁻12, बहुत ज्यादा। जब मैंने 1 ml सैंपल ब्लड लिया तो कितनी आरबीसी निकली, 5 × 10⁻9, पूरा खेल रहे हैं बड़े उस नंबर में, ठीक है। और जब मैंने 1 माइक्रोलीटर ब्लड लिया तो कितनी निकली, 5 × 10⁻6, यानी कि 5 मिलियन, जिसको हम बहुत सुनते हैं, वो बहुत ही मतलब आप समझ रहे हो, केवल माइक्रो लीटर में इतनी आरबीसी है, और हमारे पास तो 5 लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर के आसपास, तो कितनी आरबीसी होंगी।
तो उसको तुम मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा आरबीसी हैं, ठीक है। बट मज़े की बात क्या है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। हमारे को लगता है कि हम यूनिट में कंफ्यूज होते हैं। अगर मैंने लिखा ऐसे 5 × 10⁶, तो है ना, आरबीसी है पर क्या लिखोगे आप, पर माइक्रो लीटर। ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ना यार, अगर मैं लीटर पे बात करूंगा 1 लीटर में कितनी आरबीसी होती है, तो आप ये वैल्यू थोड़ा लिख सकते हो, आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यूनिट चेंज हो गई, यूनिट बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे जाओगे तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं सिंपल बोलूँ आपसे, 1 लीटर ब्लड आपने निकाला एक इंसान से, तो कितनी आरबीसी मिली, 5 × 10⁻12। आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह में इस वैल्यू को लिया है, बिकॉज थोड़ा सा बिल्कुल माइक्रो लीटर ब्लड में दिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, आ रहा होगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको देखते हैं कि आया कि नहीं आया, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला आपके पास 100 ml ब्लड है, कितना है, 100 ml ब्लड निकाला आपने, तो मुझे बताओ पैक्ड सेल वॉल्यूम, है ना। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसके आंसर मुझे कमेंट कर सकते हो, बट मैं कराऊंगा तो है ही। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना होता है, 45%, यानी कि 45 ml हो गया। 100 ml है तो उसका 45% 45 ml हो गया। अब मुझे आरबीसी काउंट निकालना है। अच्छा, जब मैं 1 ml ब्लड लेता हूं तो उसके अंदर 5 × 10⁹ आरबीसी होती हैं, लेकिन इस बार मैंने 100 ml ब्लड लिया है, तो इस बार कितनी आरबीसी होंगी भैया, कुछ नहीं, ये तो यूनिटरी मेथड है यार। 10 रुपये में 10 रुपये की एक पेंसिल, तो 10 पेंसिल कितने रुपए की, ये तो आना चाहिए। तो कितना आ गया, इतना आ गया, 5 × 10⁻11 आ गया। इतनी आरबीसी होंगी, इतनी आरबीसी होंगी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप जितना ज़्यादा ब्लड निकालोगे उतनी आरबीसी बढ़ जाएंगी। बट हमें एक तो याद करना पड़ेगा ना, एक आप उठा लो कोई भी जिसको आप आगे चल कर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मेरे को थर्ड समझाता हूँ। तो मैंने क्या क्या समझा दिया, पैक्ड सेल वॉल्यूम में क्या बताया मैंने, 45%, है ना। आपने जितना निकालोगे ब्लड उसका 45% क्या होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब सेल का वॉल्यूम होगा। और जो आपका रेड सेल काउंट बता दिया मैंने, इसके अंदर क्या रखोगे आप, 1 ml में कितनी है, 5 × 10⁹, ठीक है, याद हो जाएगा। चलो आरबीसी काउंट है ये, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एक मिनट, एक मैसेज आ गया, हाँ चलो अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब मैंने आपको बताया था, देखो ये 100 ml है, तो पीसीवी कितना हुआ, 45 ml पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या है इसके अंदर, आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर क्या होता है बताओ, हीमोग्लोबिन। तो अंदर ये क्या भरा हुआ है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है, हाँ करी है, मैं डर गया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, ये हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। तो कितना हीमोग्लोबिन भरा गया है मुझे यो बताना है, मुझे वो बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 100 ml सैंपल लिया, उसके अंदर मैंने पैक्ड सेल वॉल्यूम 45 ml हुआ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एक बात सुनोगे, एक आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है उसमें केवल 1/3, क्या बोल रहा हूँ, 1/3 ही आपका हीमोग्लोबिन से भरा होता है। अगर सपोज करो ये एक आरबीसी बनाई है मैंने, तो हीमोग्लोबिन बस 1/3 हिस्से में होगा। और मजे की बात क्या है कि सराउंडिंग में ज़्यादा होगा, मतलब अगर आरबीसी की पेरीफेरी में ज़्यादा होगा, ये पेरीफेरी में ज़्यादा होगा, सेंटर में कम होगा। अब देखो बाइकॉनकेव शेप ऐसी होती है, इस वजह से ही बात पर ज़्यादा होगा, बीच में कम होगा। तो जो बीच वाला हिस्सा होता है वो स्लाइटली पैलर भी होता है एज कम्पेयर टू बाहर वाला ज़्यादा लाल होगा, बीच वाले हीमोग्लोबिन कम है, बीच वाले पार्ट में। समझ में आ रहा है बीच वाले पार्ट से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे आरबीसी होती है ना, तो आसपास तो सही है हीमोग्लोबिन, बीच में नहीं है, तो पैलर होता है वो, ठीक है। तो कितना बोला, 1/3। चलो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी आपका, देखो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, जितना आपका वॉल्यूम है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 45 ml, और मुझे पता है केवल 1/3 भरा होता है। 45 ml में क्या भरा हुआ है, आरबीसी भरी हुई है, और लेकिन हमें पता है आरबीसी के 1/3 में ही क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो मैं सीधे 1/3 कर दूं पीसीबी का। चलो करते हैं एक बार, 1/3 ऑफ पीसीबी कितना है, 45 ml, यानी कि 15 ग्राम। 15 ग्राम वॉट पर 100 ml, डेसीलीटर बोलते हैं। चलो लिखते हैं पहले आराम से, है ना, कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही बनते हैं, या फिर 15 ग्राम पर डेसीलीटर बोल सकते हैं, 15 ग्राम पर ml, ठीक है। 100 ml पर 100 ग्राम, मतलब मेरी बात समझ, दोबारा सुनो। देखो मैंने एक सैंपल लिया 100 ml का, तो उसमें पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना हुआ, 45 ml हुआ। और मुझे पता है पैक्ड सेल वॉल्यूम में आरबीसी होती हैं, आरबीसी का वॉल्यूम है, और मुझे ये पता है आरबीसी का, एक आरबीसी में केवल 1/3 हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम जो कि आरबीसी का वॉल्यूम है उसमें कितनी हीमोग्लोबिन होगी, 1/3 इसकी, यानी 45 का 1/3, तो कितना निकलेगा, 15 ग्राम। रेंज होती है, बात समझ में आती है मुझको,
आप भी समझते होगे 12 से 15, 12 से 16 है ना, फीमेल थोड़ी कम होती है रेंज, ओके नो डाउट, वो बिल्कुल सही है, बट मैं बता रहा हूँ क्या बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितनी निकली, आपको यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूँ, 15 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगी मेरे हर ब्लड के 100 ml सैंपल में। मैंने यहाँ से ब्लड निकाला 100 ml, तो कितनी हीमोग्लोबिन निकली, 15 ग्राम। हमें लगता है 15 याद है, 15 याद है, बात बन जाएगी, 15 ग्राम बोल देंगे, एग्जामिनर यूनिट पे खेल देगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कितना ब्लड निकाल ले हो, ठीक है। आप मुझे सोच के बताओ 100 ml ब्लड है, अभी तो यहाँ कराया था मैंने, चलो इसमें एक चीज और ऐड कर लो, आरबीसी काउंट बता दिया आप लोगों ने, इसमें एक चीज और करो, हीमोग्लोबिन बताओ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 1/3 ऑफ पीसीवी, पीसीवी कितना है 45 ml, तो कितना आ जाएगा 15 ग्राम। चलो एक क्वेश्चन बनाऊं, थोड़ा सुनना, चलो सुनो एक क्वेश्चन सुनो। आपने ब्लड निकाला कितना, इस बार निकाल लिया आपने ब्लड, चलो एक फिगर लेते हैं कितना, 500 ml ब्लड निकाल लिया। तो मुझे बताओ इसमें हीमोग्लोबिन कितनी होगी। अब 15 ग्राम मत बोल देना, हीमोग्लोबिन कितनी होगी, टोटल अमाउंट पूछा है मैंने, कितनी होगी सोचो। मुझे पता है हर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, मतलब ऐसा लिख दूं उसको मैं, हाँ हर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। तो फिर 500 ml में कितनी होगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 100, ऐसी तो करते हैं यूनिटरी मेथड, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है 15 × 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई सवाल पूछेगा आपसे, मैं नहीं जानता, पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा, मैं भी जानता हूँ नहीं पूछेगा, मैंने पढ़ लिया फर्स्ट ईयर, ठीक है, मुझे पता नहीं पूछते हैं सवाल, बट हमारे मन में डाउट ना रह जाए हमें आता है नहीं आता, पढ़ लो तो समझ में आना चाहिए ना एक बार। चलो अब मैंने क्या बोला आपको, ये 3 चीज़ें मैंने बता दी, ये 3 चीज़ें बता दी। अब ये 3 चीज़ें हम ये चीज़ ड्राइव कर लेंगे, ये चीज़ ड्राइव कर लेंगे, आगे की जो 3 चीज़ें हैं वो ड्राइव कर लेंगे इनसे। ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए वाई विल कि पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना होता है, 45% होता है, हमें पता होना चाहिए। बट हम इन तीनों चीज़ों से आगे की चीज़ें ड्राइव कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं आगे चीज़ों को आरबीसी इंडाइसिस। आरबीसी इंडाइसिस मतलब इसको देख के हम एनीमिया को डायग्नोस भी कर सकते हैं, कौन सी वाली एनीमिया, मैक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक है ना, हाइपर तो कुछ नहीं होता, चलो नॉर्मोसिटिक क्या है वो, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, इसे रफ करो अभी। हाँ यहाँ पे लिखा क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी इस बार ये लोग पूछ रहे हैं कि एक आरबीसी का वॉल्यूम क्या है, बस बड़ा खराब सा नाम लिखा है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, पता नहीं क्या, कहने वाली बात इतनी सी है कि एक आरबीसी का वॉल्यूम बताओ। चलो बताते हैं, 1 ml ब्लड में, सॉरी अरे यार मेरी वीडियो टाइम बढ़ जाता है ना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ तो बोर तो नहीं हो जाते, बता देना, कुछ नहीं कर सकते, वो तरीका है मेरा पढ़ाने का, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला आपसे, 1 ml ब्लड में, मतलब मैं बोल सकता हूँ ऐसे 5 × 10⁹ आरबीसी होती हैं आपके कितने में, 1 ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दूं 5 × 12 आरबीसी होती हैं 1 लीटर ब्लड में, बोल दिया, सही है, सही लग रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना होगा, भैया सॉल्व करो सॉल्व, ठीक है। एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना होगा, है ना, 1 सेकेंड, 1 डिवाइड बाय, अरे सॉरी गलत हो गया, सॉरी। चलो मैंने लिया यहाँ पे 1 लीटर ब्लड लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी आरबीसी कितनी होंगी, 5 × 10⁻12 आरबीसी होंगी, पता है 1 लीटर ब्लड में इतनी होती हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम कितना होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना होगा, 450 ml, नहीं आया समझ में, 450 ml, इनका वॉल्यूम कितना है 450 ml। देखो मैंने क्या बोला, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 1 लीटर ब्लड में इतनी आपकी आरबीसी होंगी, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ आरबीसी का वॉल्यूम तो पैक्ड सेल वॉल्यूम ही रहेगा। अगर मैंने बोला 1 लीटर में इतनी आरबीसी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 लीटर का वॉल्यूम हो गया, नहीं, इनका वॉल्यूम हुआ यहाँ पे 450 ml पैक्ड करके, मतलब ब्लड निकाल, समझ में आपको आ रहा है, मुझे पता है आ रहा है, ठीक है। नहीं यार बताना मुझे भाई, मैं कोई वो थोड़ा ना हूँ कि मैं हर बता दूंगा आपको, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं फिर बताऊंगा, सिंपल। चलो अब मैंने क्या बोला, इतना वॉल्यूम है, तो एक आरबीसी कितना होगा, 450 डिवाइड बाय 5 × 12, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, कुछ आएगा
90 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12 15 लीटर आएगा, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको सिंपल करा जाएगा 90 फेम्टो लीटर, मतलब इसको सिंपल कर दिया गया 10⁻50 को फेम्टो लिख दिया गया, बस खत्म कहानी। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आराम, देखो दिख भी रहा है 9 से कटेगा, बाकी आप यूनिट ऊपर नीचे मैच कराओगे और इसको आप लीटर में लाना, फिर लीटर से 15 वाले को फेम्टो में कर देना, आपका आ जाएगा। मतलब दिखाना क्या चाह रहे हैं कि एक आरबीसी जो आपके पीसी में प्रेजेंट है ये, उसका कितना वॉल्यूम है 90 फेम्टो लीटर। ठीक है, 90 फेम्टो लीटर इसका साइज है। इसकी रेंज 10 ऊपर 10 नीचे मान लो, नॉर्मल होगी वो, उसके ऊपर हम उसको ज़्यादा मानेंगे, कम होगी तो कम मानेंगे, माइक्रोसेटिक मैक्रोसेटिक। ठीक है, अब बताते हैं मीन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये क्या बता रहे हैं आपसे, ये बताना चाह रहे हैं कि एक आरबीसी में कितनी हीमोग्लोबिन है ना। चलो बताना शुरू करते हैं। तो एक आरबीसी में मैंने चलो बताया था, कैसे बताया था आपको कि मैंने लिया आपका 1 ml ब्लड है ना, उसका पीसीवी कितना हुआ 0.45। ठीक है, चलो इसे रफ कर दो। मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू 13 बता दूं और सही है, कोई बड़ी बात नहीं, बट ड्राइव करते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं उससे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपसे, ये 100 ml ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन होती है 15 ग्राम। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। और 100 ml ब्लड में आपके आरबीसी कितनी होती हैं, आप बोलोगे 100 ml ब्लड में आरबीसी कितनी होती हैं। चलो देखते हैं, 1 ml ब्लड में आरबीसी कितनी होती हैं 5 × 10⁻9, तो 100 ml में कितनी हुई 5 × 10⁻11। ठीक है, चलो मतलब 100 ml ब्लड 5 × 10⁻11 आरबीसी में मिला के 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो मुझे सोच के बताओ एक आरबीसी में कितना होगा, तो 15 × 1 डिवाइड बाय 5 × 10⁻11, ये 3 से कट गया। और सॉल्व आउट कुछ भी करोगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे है ना, और क्या निकल के आ जाएगा आपका 30 पिकोग्राम निकल आएगा, मतलब 30 × 10⁻12 ग्राम निकल आएगा। सिंपल सी बात है। आपको लग रहा है कि यार कैसे निकाल रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके बैठो और यूनिट जो मैंने पढ़ा दिया, मैंने पूरा होल निकाल दिया, आप यूनिटरी मेथड करो, आपका आंसर निकल के आएगा। आपको निकालने नहीं आया एग्जाम में, आपसे पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। मतलब मैंने बता दिया क्या, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब क्या, एक आरबीसी का वॉल्यूम, और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना, खत्म कहानी। तो मैंने क्या बोला आपसे, अब देखो मैंने बोला एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना है 90 यूनिट, चलो देख लेंगे बाद में, 90 वॉल्यूम है, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है 30। तो जो नेक्स्ट वैल्यू बताता है ना, वो बताता है कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है। मैंने मान लिया एक आरबीसी के अंदर 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन है, मैंने मान लिया, लेकिन कितना अच्छा कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन है, कितना अच्छा भरा हुआ है। कंसंट्रेशन मतलब कितना अच्छा हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। क्या उस वॉल्यूम का जो 90 है उसका 100% ऑक्यूपाई कर रखा है, 50% ऑक्यूपाई कर रखा है, या 10% ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रखा है हीमोग्लोबिन ने आरबीसी का वॉल्यूम, समझ आ रहा है। चलो तो इसको तो सिंपल सा ही है कि आप क्या करोगे, MHC जो ये वाली वैल्यू है मतलब 30, एक सेकेंड, डिवाइड बाय MCV इंटू में 100 परसेंटेज निकाल देंगे। तो MHC कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है एक आरबीसी में 30, और MCV कितना है, MCV है 90 इंटू में 100, तो कितना निकल के आया, करीब 3 और 33%, ऐसा कुछ चला आएगा। ये आपका एक वैल्यू है। मतलब चलो एक हाइपोथेटिकल वर्ड लेते हैं कि मान लिया इसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, कितना 90 पूरा भरा हुआ है। तो अब मुझे बताओ कितना अच्छे से भरा हुआ है पूरा ये, तो आप बोलोगे तो पूरा 100% तक भरा हुआ है ना, 100%। ऐसा होता नहीं, केवल 1/3 भरा होता है, केवल कितना भरा होता है 1/3 भरा होता है। चलो वापस आ जाओ। तो मैंने बुलाया आपको MCV पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया MCH पढ़ाया, फिर MCHC पढ़ाया। इसका मतलब है एक आरबीसी की वॉल्यूम, उस एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, और ये बताता है हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, कितना अच्छा उसका स्पेस का इस्तेमाल किया गया है।
समझ में आ रहा है? ओके नहीं, ओके नहीं, कैसे पता करूँ मैं, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ता अभी मेरे से इंस्टेंटली। ठीक है, मुझसे अगर वीडियो डालते ही 2 रिव्यूज़ आ जाएं कि ये डाउट है, ये समझ में आ गया, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। बट जब भी वीडियो पहुंचे प्लीज़ बताना, ठीक है? ठीक है, चलो, तो मैंने बता दिया इसका आप रेंज 90, इसका 30 और इसका वो 33.3% के आसपास, इस तरीके से यूनिट भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट वो तो होती है ना? चलो ठीक है, तो वो तो देख लेंगे, लेकिन हमें मोटा मोटा आइडिया समझना कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि मैं एनीमिया पढ़ाऊंगा, मैं बोलूँगा इसका ना साइज़ बड़ा हुआ है, आरबीसी का साइज़ बड़ा हुआ है, तो क्या देखूंगा मैं? ये देखूंगा मैं। समझ में आ रहा है? कलर के लिए मैं ये देखूंगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, तो कलर के लिए मैं ये देख लूंगा। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मुझे लगता है आ रहा है, क्योंकि मुझे समझाना है और आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे रटाना नहीं है। जहाँ मुझे जितना मुझसे हो सकेगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एनीमिया में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, बट ये बेसिक्स था, ये भी एनीमिया के अंदर ही आना चाहिए और है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप रिपोर्ट तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, चलो गाइस, तो ठीक है, मज़े करो, चलो, थैंक यू, बाय।